अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का टॉपिक है मॉड फॉर अनग्रुप डाटा एंड मॉड फॉर ग्रुप डाटा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि डाटा को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा में मॉड कैसे निकलता है और ग्रुप डाटा में मॉड कैसे निकलता है, इसका बेसिक डिफरेंस पहले आप समझ लीजिएगा। अनग्रुप डाटा में आप देखें ये लिखा हुआ है द अनग्रुप इन अनग्रुप डाटा मोर रिपीटेड वैल्यू इज़ कॉल्ड मॉड। अनग्रुप डाटा में आपके पास जो मोर रिपीटेड वैल्यू होती है उसको मॉड कहते हैं। इसका कोई फार्मूला नहीं होता, बस आप डाटा में ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, वो मॉड होता है। जैसे एग्जांपल 1 यहाँ दी हुई है, द ग्रेड्स ऑफ जमाल इन 8 मंथली टेस्ट वाई 75, 76, 80 एंड देन इस तरह से यहाँ 85 तक दिया हुआ है। फाइंड द मॉड ऑफ हिज ग्रेड्स। जमाल के जो है किसी सब्जेक्ट के टेस्ट के जो है वो यहाँ पे ग्रेड्स दिए हुए हैं, तो आपको ये बताने से मॉड क्या है, मतलब मोर रिपीटेड वैल्यू जो है मॉड होगा। तो देखें 82 जो है वो मोर रिपीटेड वैल्यू है इस डाटा में, और डाटा क्योंकि अनग्रुप डाटा है तो मॉड जो है वो कितना होगा, 82 होगा। बहुत ही सिंपल है अनग्रुप डाटा का मॉड निकालना। ग्रुप डाटा का जो मॉड होता है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है और मीडियन से ज़्यादा आसान है। मॉड ग्रुप डाटा के मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाई बाई H अपॉन FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। हम इन टर्मिनोलॉजीज़ को देख लेते हैं जो इसमें यूज़ हुई हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम इनको किस तरीके से फार्मूले में अप्लाई करेंगे। एल जो है यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री होती है मॉडल क्लास की। अब सवाल ये है कि मॉडल क्लास क्या होती है। तो मॉडल क्लास की मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मॉडल क्लास में यहाँ दिया हुआ है द क्लास विद मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। ठीक है, वो क्लास जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाई होती है वो मॉडल क्लास होती है। जैसे यहाँ देखें, यहाँ 28 है फ्रिक्वेंसी, यहाँ 32 है, यहाँ 36 है, यहाँ 46 है, यहाँ 36 है, यहाँ 22 है, तो 46 हाईएस्ट है, तो ये मॉडल क्लास है। ठीक है, तो मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री होती है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास जो होती है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो होती है उसको हम FM से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और F1 क्या होती है, फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो F1 होती है, और F2 क्या होती है, मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होती है, और H क्या होती है, हाइट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की हाइट होती है। आ जाएँ, अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आ रहा है एग्जाम्पल में, ये फाइंड द मॉड फॉर द हाइट्स ऑफ 200 स्टूडेंट गिवन एज। हाइट इन इंचेस आपको दी गई है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिया गया है। 30 से 35 इंच तक की जो हाइट है वो 28 बच्चों की। इसी तरह 35 से 40 इंच हाइट जो है वो 32 बच्चों के। इस तरह ये पूरा आपको टेबल दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, इसको वर्टिकल टेबल बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, और पहले में जो ये हाइट इन इंचेस दिया हुआ था ना, उसका आप टाइटल चेंज करके इसको आप कह देंगे क्लास बाउंड्रीज, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो दिया था उसको आप टाइटल को चेंज करके क्या लिखेंगे, फ्रिक्वेंसी। और 30 से 35, फिर 35 से 40, 40 से 45 ये आप पूरा लिख देंगे, ये फ्रिक्वेंसीज यहाँ लिख देंगे। और अगर आप यहाँ पे गौर करें इस डाटा में, तो ये कंटिन्यूस डाटा है, क्योंकि पहली क्लास की जो लिमिट ख़त्म हो रही है वो 35 पे ख़त्म हो रही है, और दूसरी क्लास 35 से ही शुरू हो रही है, तो बीच में गैप नहीं है। तो ये कंटिन्यूस डाटा है, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्लास बाउंड्रीज़ जो हम 0.5 कम करते हैं एक तरफ से और एक तरफ 0.5 बढ़ाते हैं, उस तरह की नहीं बनती है, क्योंकि कंटिन्यूस डाटा है। इसमें आपके जो आंसर आएगा वो एक्चुअल आंसर आपका आ जाएगा, इसलिए आप इसको डायरेक्ट क्लास बाउंड्री और फ्रिक्वेंसी कह देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब मैं आपको जो बताने लगा हूँ इसको बहुत गौर से समझिएगा। जिस क्लास की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है वो हमारी मॉडल क्लास होती है। ठीक है, तो ये वाली क्लास जो है हमारी मॉडल क्लास है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दें ये आपकी मॉडल क्लास है, और मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं, FM कहते हैं। मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी को हम FM कहते हैं। तो FM की वैल्यू आपको 46, और मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी से जो पहले वाली फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम F1 कहते हैं, तो F1 की वैल्यू यहाँ 36 है। और मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी के बाद वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं, F2, तो F2 की वैल्यू क्या है, 36 ही है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया, और अब हम L की वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, ये जो आपको मॉडल क्लास दी गई है, इस मॉडल क्लास में ये जो है 45 ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये अपर क्लास बाउंड्री है। तो लोअर क्लास बाउंड्री ये है हमारे पास, और इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल l। तो स्मॉल l की वैल्यू कितनी है, 45। तो आप यहाँ पे स्मॉल l की वैल्यू लिख देंगे 45, FM की वैल्यू आई थी 46, F1 की वैल्यू आई थी 36, F2 की वैल्यू आई थी 36, और हाइट ऑफ मॉडल क्लास या लेंथ ऑफ मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं,
अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर देते हैं। 50 में से 45 को माइनस करें, क्या आ रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो h की वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ 5 पुट कर देंगे। अब आप फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आप इसका आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम इसको करते हैं। यहाँ पे आपने लिखा मॉड लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास कितनी आई थी 45, fm माइनस f1, तो fm की वैल्यू है 46 माइनस f1 की वैल्यू है 36 मल्टीप्लाई बाय h की जगह आ जाएगा 5 अपॉन fm माइनस f1 की जगह आ जाएगा 46 माइनस 36 प्लस fm माइनस f2 की जगह आ जाएगा 46 fm की जगह, और f2 की जगह भी 36 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको कर दिया है। अब यहाँ पे आपके पास ये जो 45 दिया हुआ है ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 46 में से 36 निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे ही आ जाएगा। 46 में से 36 निकालेंगे क्या बचेगा 10, 46 में से 36 निकालेंगे क्या बचेगा 10, 45 ऐसे ही आ जाएगा। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 50, 10 में 10 को प्लस करेंगे क्या आएगा 20, ठीक है। 45 ऐसे ही आ जाएगा। 50 को आप 20 से आप क्या करेंगे डिवाइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2.5 को जब आप 45 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 47.5। ये आपके पास मॉड आ गया, यानी मॉडल हाइट आ गई कि 47.5 से बड़ी हाइट वाल 50% बच्चों की हाइट जो है वो ज़्यादा होगी 47.5 से, और 50% बच्चों की हाइट 47.5 से कम होगी, ठीक है। अब हम एक और सवाल देख लेते हैं। सवाल आपको दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी आर गिवन बिलो, फाइंड मॉड। ये मार्क्स दिए गए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए गए, आपको मॉड निकालना है। सबसे पहले आप वर्टिकल कॉलम बनाएंगे, लेकिन यहाँ 3 कॉलम क्यों बनाएं वो गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है। ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड थे इसको आपने क्लास इंटरवल का नाम दिया और वो लिख दिए। 25 से 29 9 बच्चों के थे। फ्रिक्वेंसी इसको आपने फ्रिक्वेंसी के कॉलम में लिख दिया, और क्लास बाउंड्रीज़ आपने बनाई हैं। यहाँ पे क्यों बनाई, इसकी क्यों ज़रूरत आई, इसी को क्लास बाउंड्री क्यों नहीं कह दिया पिछले सवाल के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको अलग से क्यों बनाया है। देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मीडियन वाली वीडियो बनाई थी मैंने कि ये 29 पे ख़त्म हो रहा है, और ये 29 से शुरू नहीं हो रहा है नेक्स्ट क्लास, बल्कि 30 से शुरू हो रही है। तो बीच में एक का फ़र्क आ गया, 29.1, 29.2, 29.3 सब मिसिंग है। इस वजह से क्या होता है हमारे डाटा में एरर आ जाता है। तो इस एरर को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्रीज ऐसे बनाते हैं कि यहाँ 0.5 कम कर देंगे, यहाँ 0.5 बढ़ा देंगे। तो यहाँ कम करा तो 24.5, यहाँ बढ़ा दिया तो 29.5, फिर यहाँ कम कर देंगे, यहाँ बढ़ा देंगे तो ये 29.5, ये 34.5। इसी तरह यहाँ पे करेंगे। इस तरह करके ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी, और ये हमारे पास फ्रिक्वेंसीज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एज इट इज़ आ जाएंगे। अब आप देख लें इनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी क्लास की है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो इस वाली क्लास की है, 35 यहाँ पे आ रहा है कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, तो इसको आप FM कह देंगे, ठीक है। और ये वाली क्लास आपकी हो जाएगी मॉडल क्लास। इसके ऊपर वाली जो क्लास है ये आपके पास F1 होगी, और ये जो है ये आपके पास क्या होगी F2 होगी, ठीक है। और ये जो होगी आपके पास ये लोअर क्लास बाउंड्री होगी। ये नहीं लिखिएगा आप क्योंकि क्लास इंटरवल है। अब ये इस केस में ये क्लास बाउंड्रीज़ नहीं है, ये हैं। तो इनमें ये वाली लोअर क्लास बाउंड्री होगी या अपर होगी। हमें लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए होती है तो इसको हम L कह देंगे। L की वैल्यू 35.5 आ गई, FM की वैल्यू 35 आ गई। यहाँ लिख देते हैं हम, L की वैल्यू आ गई आपके पास 34.5, FM की वैल्यू आई थी आपके पास 35, F1 की वैल्यू आई थी 18, और F2 की वैल्यू आई थी 17, और हाइट हम देख लेते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है। 34.5 से 39.5 में 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप यहाँ हाइट लिख देंगे 5। ये वैल्यूज़ आप इसके अंदर पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था ग्रुप डेटा का मॉड कैसे निकलता है। थैंक यू।